समझो लो, समझ लिए। बोल तो चल। देखिए जब सावन का महीना आया तो सब औरत लोग हरा हरा चूड़ी पहनती है ना। तो जब सब जल ढालने गया पार्वती देखे कि सब औरत लोग हरा चूड़ी पहनी है, हम तो पहने ही नहीं है। तो भी भोले जी से जिद की कि आप मेरे लिए भी हरा चूड़ी लाइए, हम भी पहनेंगे। भोले बाबा बोले कि हम मंदिर छोड़ के जाएंगे तुमको चूड़ी खरीदने, तो भक्त लोग जल किसको ढालेगा। एक काम करो, सावन बीत जाएगा तब तुमको हम हरा चूड़ी पहनाएंगे, अभी हम मंदिर छोड़ के नहीं जा सकते, हम लोग बिजी हैं 1 महीने। गौरा जी बोली कि नहीं, सब जल ढालता है, आप तो खाली वो जनेऊ छाला पहन के बैठे हैं, हम इतना चुनरी लहंगा सब पहने, सब सूखता नहीं है कि दूसरा आके भिजा देता है। हमको आप चूड़ी देंगे कि हम नैहर चले जाएं, गुस्सा हो। शंकर जी बोले अरे गौरा मेरा बात समझो, हम लोग नहीं जा सकते, 1 महीना हम लोग यहाँ रहना है, सब भक्त लोग आएगा जल ढालने ना, तो तुम मत जाओ मायके, यहीं रहो मेरे साथ। तो गौरा जी का जिद हो गया कि नहीं आप हमको हरा चूड़ी लाइए तभी हम रहेंगे, नहीं तो हम अपना बाल बच्चा लेकर नैहर चले जाएंगे। अब भोले जी तो वहाँ से उठ नहीं सकते। गौरा जी अपना बोरिया बिस्तरा बांधी अपना दोनों बच्चा लोग को ली चली गई नैहर। मंदिर में सावन में गौरा जी नहीं रहती है, नैहर चली जाती है चूड़ी के लिए। अच्छा वो नैहर चली गई। अब भोले जी 1 महीना कैसे हूँ सारा उनको सब जल ढालता है अकेले। जब 1 महीना बीत गया तो भोले जी सोचे अब हमको जाना चाहिए गौरा को मनाने, चूड़ी नहीं दिए, गुस्सा होकर नैहर चली गई, अब हम चले। तो भोले जी सोचे कि हम कैसे जाए कि वो मानेगी, हम तो उसके लिए चूड़ी नहीं लाए हैं, और ऐसे हम चूड़ी ले जाके देंगे तो पहनेगी नहीं, जब उसको हम मौका पे नहीं दिए तो बाद में देंगे तो उसको खराब लगेगा ना। अब सावन बीत गया तब आए हैं चूड़ी लेके। तो भोले जी सोचे कि हम एक काम करते हैं, वो जो टोकरी होता है ना उसी में एक टोकरी पूरा सतरंगा चूड़ी हरा लाल पीला जितना होता है सारा चूड़ी भर लिए टोकरी में। और गौरा जी के मायके एक बच्चा का रूप धर के चले गए चूड़ी बेचने। वहाँ जाके चिल्ला रहे चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। तो गाँव के सारी औरत लोग देखी चूड़ी बेचने आया है एक बच्चा, जिसको पहनना था तो पहन लिया। जब वो गौरा जी के घर के तरफ गए तो गौरा जी की मम्मी बोली कि अरे बेटी देखो ना एक चूड़ी वाला आया है, तुम्हारा हाथ खाली है, चलो चूड़ी पहनवा दे। तो गौरा जी बोले कि नहीं, जब सावन में हमको भोले बाबा चूड़ी नहीं दिए तो अब हम नहीं पहनेंगे। गौरा जी बोली जाने दो, गुस्सा छोड़ दो, चूड़ी चलो पहन लो। तो भोले बाबा, वो तो भोले बाबा थे, गौरा जी को नहीं पता था। आदमी जब क्रोध में रहता है ना तो उसका नेत्र बंद हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। भोले बाबा जब उनके द्वारी पे आए तो बोले कि चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। तो गौरा मैया की माई जो है उनको लेके बाहर निकली कि चलो गौरा चूड़ी पहन लो। तो गौरा मैया आई चूड़ी पहनने के लिए। तो जब भोले जी उनको देखे तो बोले कि तुम्हारा हाथ कितना सुंदर है, तुम कितना गोरी हो ना, तुम चूड़ी के कारण रूस के और नैहर चली आई हो। तो गौरा जी बोली ये बात इसको कैसे पता कि हम चूड़ी की वजह से रूस के मायके में आए हैं। तो गौरा जी बोले कि बात हम नहीं पहनेंगे तुमसे चूड़ी, तुम्हारा नियत हमको अच्छा नहीं लग रहा। हाथ छोड़ा के घर में चली गई। भोले बाबा सोच रहे तुमको पहचाने नहीं, इतना तुम हिंट दे दिए चूड़ी को लेके। फिर क्या किए भोले बाबा गए, फिर से तब जाके एक सुंदर जवान बन गए। हाँ जवान बन के फिर चूड़ी लेके आए उसी गाँव में, फिर चिल्ला रहे चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। फिर गौरा जी बोली, उसकी मम्मी बोली कि चलो गौरा एक चूड़ी वाला आया है। तो बोली कि नहीं, उसका नियत अच्छा नहीं था, देखी नहीं हमको कैसे बोला कि तुम्हारा हाथ गोरा है सुंदर है, हम नहीं पहनेंगे उससे चूड़ी। तो भोले बाबा गौरा मैया नहीं आ रही है बाहर, तो उनकी माई फिर उनको बाहर लेके आई कि नहीं चलो तुम चूड़ी पहन लो। तो जब वो देखी जवान है एकदम से, गौरा जी बोली नहीं इससे तो हम और चूड़ी नहीं पहनेंगे, जब बच्चा का नियत खराब था तो इसका भी हो सकता है ना अम्मा, हमको नहीं पहनना। बोले नहीं नहीं गौरा चूड़ी पहन लो। तब जिद की तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाई। फिर भोले बाबा वही बोल रहे हैं तुम्हारा हाथ कितना सुंदर है कितना नरम है, तुम तो इसी की वजह से नैहर चली आई, वो हिंट दे रहे हैं। तो गौरा तब वो नहीं समझ रही हैं। फिर भोले बाबा उदास होकर अपना टोकरी लेके चले गए। फिर भोले बाबा गए साधु का रूप धर के आए। साधु का जब रूप धर के आए चूड़ी बेचने, तो गौरा मैया की माई बोली अरे बेटा चलो एक साधु बाबा आए हैं, ये तो साधु हैं, इनके मन में तो कुछ ऐसा होगा नहीं, चलो चूड़ी पहन ले। बोले नहीं नहीं दोनों लोग हमको ऐसे बोल दिया, हम चूड़ी नहीं पहनेंगे, जाने दो, हम भोले बाबा से ही चूड़ी पहनेंगे। तो क्या की भोले बाबा फिर वही बतिया बोल रहे हैं
तुम्हारा हाथ इतना सुंदर है, इतना गोरा है, तुम चूड़ी के लिए नाराज होकर मायके में आ गए। गौरा जी बोली कि कैसे इसको पता कि हम चूड़ी की वजह से गुस्सा होकर मायके में आ गए? हमको चूड़ी नहीं पहनना है अम्मा। ये लोग जो भी आ रहे एक ही बात तीनों लोग बोल दिया। हाथ छोड़ा के फिर घर में जब गई तो शंकर जी उनका हाथ पकड़ लिए। बोले क्या रे गौरा, अब तो तुम मेरा हिंट को समझ लो कि हम क्या कहना चाहते हैं। मेरा शिष्य लोग हमको अगर शिव चर्चा में हम जाते हैं तो वो लोग हमको पहचान जाता है किसी भी रूप में कि मेरे शिव गुरु आए हैं। कोई भी जाएगा तो लोग मुंह में से निकलेगा कि मेरे शिव गुरु आए हैं। और तुम मेरे साथ इतना दिल के भी नहीं पहचानी कि हम तुम्हारे शिव जी हैं। अपना रूप में आ गए। जब अपना रूप में आ गए तो शंकर जी बोले गौरा मैया को देख के अचंभा हो गई। बोली अगर आप हमको सावन में हुई थोड़ा सा चूड़ी दिला दिए होते तो आज आपको 3 बार टोकरी भर के तो नहीं ना घूमना पड़ता ससुराली में। हमको मनाने के लिए इतना सारा चूड़ी लेके ससुराली में 3 दिन जा रहा है घूमे, तब बताइए। तो बोले क्या है हम क्या करें, सावन में तो मंदिर में तो आते नहीं ना, नहीं जाते ना। तब जाके गौरा जी मान गई। फिर गौरा जी पूरा भर भर बाह अपना हरा हरा चूड़ी पहनी शिव जी से। और फिर गौरा जी लेके अपना पार्वती जी को लेके भोले भंडारी पर्वत कैलाश पे चले गए। हर हर महादेव। हरा चूड़ी का छक्का ऐसे होता है ना।